Hi friends, welcome back once again. In this lecture, we are going to discuss another very important topic which is series combination. तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें किस तरीके से हम हमारे अप्लायंसेस को, रेजिस्टर्स को, रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस वायर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर उसको समझेंगे वर्ड टू वर्ड कि क्या बोलना चाहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो वो सारी डिस्कस करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, बहुत ईजी वर्ड्स में लिखूंगा और समझाऊंगा, इट इज दैट टाइप ऑफ combination, कैसा, in which the resistors are joined, the resistances are joined या connected लिख सकते हो आप, joined या connected एंड टू एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड टू एंड। तो ये बात है सबसे मेन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सभी रेजिस्टेंसेस, हमारे घर के सभी अप्लायंसेस, सभी रेजिस्टर, सभी रेजिस्टेंसेस, वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, दे ऑल आर जॉइंड या कनेक्टेड एंड टू एंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ड तो ये तीन ही है बट सारा खेल इनका ही है, एंड टू एंड। अब एंड टू एंड का मतलब हिंदी में समझिए, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, कभी भूलोगे नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है। एंड टू एंड का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एंड सो ऑन। बस एंड टू एंड का मतलब ये है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इसे बोलते हैं हम एंड टू एंड। तो मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो रेजिस्टर्स होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, एक के बाद एक लगा दिया, फिर एक लगा दिया, फिर एक लगा दिया, फिर एक लगा दिया एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन को बच्चा पार्टी हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर है, यस और नो? बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक रेजिस्टर हमारे पास ये है, ठीक है, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, और एक रेजिस्टर हमारे पास ये है, ठीक है। और हमने लेट अस सपोज यहाँ एक बैटरी लगा दी, की वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें, लेट सपोज दिस इज रजिस्टर R1 एंड दिस इज रजिस्टर R2। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, गौर फरमाइए, R1 के बाद R2, अगर R3 होता के बाद R4 होता तो के बाद R4, मतलब एक के बाद एक आ गया, R1 के बाद R2 के बाद R3 के बाद R4, ऐसे चलता है। तो ऐसे टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन को बच्चा पार्टी हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि R1 और R2 किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्या है बच्चा पार्टी, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जिनमें जो रेजिस्टर्स हैं, अप्लायंसेस हैं या रेजिस्टेंसेस हैं, वो कैसे ज्वाइन किए गए होते हैं या कनेक्ट किए होते हैं, दे आर ज्वाइंड एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, R1 के बाद R2 के बाद R3 के बाद R4। तो ऐसे टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हमने एक खूबसूरत सा एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, है ना। अब कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना है, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो वायर है, ये सारी वायर एक ही तो है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दो वायर्स हैं, नहीं। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव से ये जो ऐसे वायर्स लगी हुई हैं, इनको ऐसे खोल दूं मैं,
ठीक है। तो ये पूरी एक ही वायर ही तो बनेगी बच्चा पार्टी, एक वायर ही बनेगी ना। अगर ये सिंगल वायर है तो बेटा सिंगल वायर है तो सेम ही तो करंट फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा। आई रिपीट, ये ऐसे हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ऐसे वायर घुमा के इधर कर दी। अगर इसको सीधा कर दें तो एक ही तो वायर बनेगी, है ना। अगर एक ही वायर होगी तो करंट भी तो सेम ही होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान सुन लो बच्चा पार्टी, पहचान क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की ये पहचान है कि उसमें करंट हमेशा 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 सेम फ्लो होगा, सेम फ्लो हो रहा होगा। और अगर आपको बोल दिया जाए कि आइडेंटिफाई करो कि ये 3 रेजिस्टर्स हैं, ये सीरीज में है या नहीं है, तो आप कैसे करोगे? आप करोगे कैसे? आप चेक करोगे, अगर तीनों में करंट सेम है तो वो सीरीज में होंगे, अगर तीनों में करंट अलग अलग है तो वो सीरीज में कभी भी किसी भी हालत में नहीं होंगे। क्योंकि सीरीज के लिए सबसे पहली जो जरूरत है, सीरीज की जो पहचान है सीरीज कॉम्बिनेशन की, वो यही है कि करंट हमेशा 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 सेम रहेगा। क्योंकि वायर ही सेम है, एक ही सिंगल ही तो वायर है बच्चा पार्टी। अब एक ही वायर है तो बेटा करंट जो फ्लो होगा वो सेम ही तो होगा, वो बदलेगा थोड़ा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहली पहचान क्या है कि करंट विल रिमेन सेम। सीरीज की जो पहचान है मैं बता रहा हूं आपको बेटा, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान से सुनो। सीरीज की पहली पहचान क्या है कि करंट विल रिमेन सेम, करंट विल रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। बिल्कुल बताइए, क्यों नहीं बताई। करंट हमेशा क्या रहेगा बच्चा पार्टी, इसमें सेम रहेगा। और अगर आपको बोल दिया जाए कि ये सर्किट है बच्चा पार्टी और आप बताओ कि ये सर्किट में जो रेजिस्टर लगे हैं वो सीरीज में है या नहीं, तो क्या करना है वो हमें पता है, वो हमारे ब्लड में चला गया है अब, है ना। क्यों? हमें क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि करंट सेम है या नहीं। करंट अगर सेम होगा, अगर तो वायर एक है तो करंट सेम है, अगर वायर आगे बंट गई 2-3 वायर होगी तो करंट सेम थोड़ा रहेगा, फिर तो करंट चेंज हो जाएगा। और अगर करंट चेंज हो गया तो वो सीरीज नहीं है, वो क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली पहचान, सबसे इंपॉर्टेंट पहचान हमने डिस्कस करी, वो क्या है कि करंट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ऑलवेज भी लिख सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमेशा ही करंट सेम रहेगा। यही सीरीज कॉम्बिनेशन का वजूद ही यहां से है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वोल्टेज विल बी डिफरेंट। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। अब इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज बताइए सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हमारे पास इस एग्जांपल में 2 रेजिस्टर्स हैं, कौन कौन से, एक तो R1 दूसरा R2, ठीक है। अब मैंने बताया आपको, हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो डिफरेंस 2 चीजों के बीच में निकलेगा, है ना, ठीक है। डिफरेंस 2 चीजों के बीच में निकलेगा तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज हम एक पॉइंट A मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट B मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच में हम क्या लगा दें, अगर कोई वोल्ट मीटर लगा दें तो बेटा वो कुछ वैल्यू देगा जो A और B के लिए होगी, A और B के क्रॉस होगी। एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है, तो ये जो R2 है ये 2 अलग पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो कुछ और रीडिंग देगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है बच्चा पार्टी, सीरीज कॉम्बिनेशन की यही पहचान है कि करंट सेम होगा बट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आई एम ऑलवेज हियर, आई विल बी असिस्टिंग यू एट एवरी पॉसिबल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड टू एंड क्या होता है, एक एग्जाम्पल भी लिया सर्किट की मदद से, और उसकी पहचान में देखा कि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है बट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अलग अलग रहती है। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू सो मच।